Assalamu alaikum dear student, welcome to the video lecture. I am Mehdi Dabba. This lecture is for class 8. Before starting exercise, if you understand, I am working hard for you. Please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. देखो हम इस यूनिट में इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इंश्योरेंस है क्या, पहले इसको समझो कि इंश्योरेंस में यहाँ पे उस्मान परचेज अ कार, यहाँ पे जायद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस एंड उसामा इंश्योरेंस इज लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है या आप मतलब गाड़ी खरीद कर रहे हैं, इस तरह के सवाल है। तो लाइफ इंश्योरेंस में पहले हम इस पे थोड़ा बात कर ले, कार पे या मुख्तलिफ चीजों पे। तो देखो सपोज करें कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बंदा है, उसने कहा है कि यार मुझे मेरी जिंदगी का मुझे पता नहीं है, मेरी जो औलाद है कल इसके लिए कुछ ना कुछ पैसे जो हैं इनके पास मेरी वजह से आने चाहिए, जो इनके घर का खर्चा चलना चाहिए। मतलब मेरी अगर वाइफ है तो उस वाइफ के लिए भी वो पैसे कहीं ना कहीं से मैं इतना तो कर सकूं कि वो पैसे उनको मिलते रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस रखते। लाइफ इंश्योरेंस का देखो, कोई इंसान कभी किसी को फायदा देता ही नहीं है। हर इंसान की कोई ना कोई लालच होती है कि भाई अगर मुझे ये यहाँ से फायदा मिलेगा फिर मैं सोचूंगा। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में जो इंसान अगर पैसे रखता है, रखने का मकसद है कि वो पूरा 12 साल या 15 साल 10 साल तक वो पैसे देता रहता है, उसको पैसे वापस नहीं मिलते, ना तो उससे मतलब रिटर्न कोई चीज होती है ना कुछ, तब तक ये अपना टाइम पीरियड के अंदर वो पैसे देता रहेगा। अगर उस पैसे देने के दरमियान में अगर उसकी वफात डेथ हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं कि वो उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन इनको फायदा क्या होता है, अगर उसने सपोज करे यहाँ पे 50,000 30,000 या 40,000 की हम बात यहाँ पे करेंगे, तो अगर एक बंदा 50,000 तक पैसे जमा करवा रहा है, अगर वो 50,000 जब उसको मिल गए तो लाजमी है वो 50,000 के दूसरी जगह पे वो इन्वेस्ट करेंगे। वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से वो फायदा उठाएंगे। अब वो मतलब साल के ऊपर पैसे लगा रहे, फायदा उठा रहे, और वो बंदा 10 साल 15 साल पैसे दे रहा है। तो इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस वालों को फायदा होता है और कुछ परसेंटेज आप मेरे जैसे बंदों को फायदा होता है। उसी तरह अगर गाड़ी बंदे ने ली है, कार ली है, तो वो 12 लाख 25 लाख की ली है। अब वो बंदा सोचता है यार मैंने 25 लाख की गाड़ी ली है, अगर इसका नुकसान हो गया तो अब मैं उस टाइम पे मेरे पास तो ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है, ऐसा कोई पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं इस चीज को मैंने दोबारा ऐसे मरम्मत करवा सकूं या इसको बनवा सकूं। तो वो बंदा क्या करे, लाइफ इंश्योरेंस में अपना रखता है कि भाई मुझे लाइफ इंश्योरेंस अपनी गाड़ी की करवानी। वो करवाने के बाद अगर उसकी गाड़ी का नुकसान होता है तो लाजमी उसको वो परसेंटेज वो चीजें उसको वो मिलती है, पैसे वो उसको देते हैं ताकि वो रिपेयर करवा सके। तो इसका लाइफ इंश्योरेंस का मकसद यही होता है कि हम यहाँ पे अपनी जिंदगी के हिसाब से, अपने औलाद के हिसाब से सोचते हैं यार मेरे पास तो मेरे पास कहीं से भी इनकम नहीं बन सकती, बस ये है कि मैं कुछ पैसे इसमें जमा करता जाऊं साल के ऊपर, ताकि लास्ट में अगर मेरी जिंदगी रही तो मुझे काम आए, वरना मेरी औलाद मेरी बीवी को इसको काम आए। तो यही और इसी वजह से वो लाइफ इंश्योरेंस रखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ओस्मान परचेज अ कार फॉर 12,50,000 insured it for 1 year at the rate of 4.5%, find the annual premium। अब उसने कार की जो वैल्यू है 12,50,000 है, रेट ऑफ इंश्योरेंस कितना 4.5 है, एनुअल प्रीमियम कितना 4.5, ठीक है 100। अब देखो जब पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या देखें 0, तो 30 और 30 कैंसिल, तो 1250 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 56,250। तो ये हमें 12,50,000 रुपए में तो एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा, वो कितना 56,200। क्वेश्चन 2 में अमीन गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ RS 2 लाख। अमीन ने लाइफ इंश्योरेंस हासिल की है वो 2 लाख के हिसाब से। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम मालूम करें, और he has to pay when the rate annual premium 5.2%, पॉलिसी फी 0.25%। तो 5.2% है
पॉलिसी एनुअल प्रीमियम और इसकी पॉलिसी फी है 0.25%। तो ये वैल्यू लिखी हुई है। अब एनुअल प्रीमियम की बात करें 5.2, तो यहाँ पे पॉइंट की जगह पे हम क्या देंगे, इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे, 0 देंगे, तो ये 30, यहाँ से 30 कैंसिल, तो 200 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,400 आएगा। पॉलिसी फी की बात करें 0.25, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 देंगे, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 40 कैंसल, तो 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। और फर्स्ट प्रीमियम मालूम करें तो आपने जो टोटल पैसे दिए, आपने एनुअल प्रीमियम के लिए 10,400 दिए और पॉलिसी फी के लिए 500, दोनों को प्लस किया तो 10,900 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जायद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फी 5 लाख एट द रेट 5.2% एंड द पॉलिसी फी 0.25%. कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। जायद ने जो लाइफ इंश्योरेंस हासिल की 5 लाख के हिसाब से, उसका जो रेट है 5.2%, पॉलिसी फी 0.25% और हाफ ईयरली मतलब आधे साल की जो प्रीमियम है, आधे साल की है, वो हमें मालूम करनी है, तो उसका परसेंट है 52%। तो पॉलिसी फी 5 लाख, एनुअल प्रीमियम 5.2%, पॉलिसी फी 0.25%, पॉलिसी अमाउंट सॉरी हाफ ईयरली 52%। अब एनुअल प्रीमियम की 5.2, तो 2 के बाद एक दीजिए 30 तो पॉइंट कैंसिल, तो 30 यहाँ से कैंसिल, 500 को 52 से 26,000 आ गया। पॉलिसी फी की बात करें 0.25% है, तो यहाँ पे 0 हमने दिया, ठीक है, तो 0 देने के बाद ये 40 और इधर से 40 कैंसिल, 25 को 50 से कैंसिल, डेसिमल कसम, 25 को 50 से 1250। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनुअल प्रीमियम इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम किया 26,250 और 27,250 आ गया। अब हाफ ईयरली के 52, इन वैल्यू को प्लस करके रखेंगे। इधर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अगर मैं चाहे 52 को इनसे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में कह रहा है Usama insured his life for 7 lakh. Find the annual premium at 4.5% of the policy amount with the policy fee the rate 0.25%. Calculate monthly premium at 9% annual premium. तो उसामा ने भी लाइफ इंश्योरेंस का 7 लाख का, तो उसे एनुअल प्रीमियम की जो है वो कितनी है 4.5% है, पॉलिसी फी 0.25% है। अब मालूम करना हमें मंथली प्रीमियम, वो हमारे पास यहाँ पे कितने 9.5% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, ठीक है। तो पॉलिसी फी 7 लाख 4.9%, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जब यहाँ पर 4.5% तो यहाँ पे 0 दिया, तो यहाँ से 30 और ये 30 कैंसिल, 45 को 700 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 31,500, ठीक है। उसके बाद इसी में पॉलिसी फी, तो पॉइंट को कैंसिल करेंगे, 2 0 देंगे, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 40 कैंसिल, 25 को 70 मल्टीप्लाई 1750 आए। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 33,250। तब 33,250 तो 9%, 9/100, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो 2992.50 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गया एक्सरसाइज 1.22 के। For 7 lakh and got it insurance at 4.2% and annual premium for 3 years. Calculate how much premium he paid in 3 years in depreciation rate is 12%. अगर सऊद ने कार खरीद की थी तो उसमें 7 लाख रुपया उसका मतलब यहाँ पर उसने 7 लाख में खरीद की थी, उसने जो इंश्योरेंस हासिल किया वो 4.2% और उसने 3 साल जो इंश्योरेंस का टाइम उसमें कैलकुलेट करो तो वो 3 साल के अंदर उसने कितना दिया, जबकि डिप्रेशन रेट भी था उसमें 12%, मतलब उसकी कमी साल के हिसाब से 12% आ रही थी। तो कार की प्राइस 7 लाख है, प्रीमियम रेट 4.2% है, डिप्रेशन रेट 12% है और पीरियड टाइम 3 ईयर्स है। तो फर्स्ट ईयर की बात करें, पहले साल की बात करें तो वैल्यू 7 लाख है, प्रीमियम अब 4.2%। ये सारी वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेट हर साल 4.2% रहेगा लेकिन 12% कम होता जाएगा, वो हम आगे में बताऊंगा। क्या देखिए 0
तो 3030 कैंसिल, 700 को 42 से मल्टीप्लाई करें 29,400। उसके बाद सेकंड प्रीमियम की बात करें, अभी ये हो गया फर्स्ट प्रीमियम की बात की। अब हम यहाँ पे सेकंड प्रीमियम की बात करें, उसमें 12% कम हो रहे हैं, तो 12 को 0 से कैंसिल करेंगे, 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई 84 था। अब टोटल रकम कितनी थी? 7 लाख। 7 लाख के 84,000 को कैंसिल करेंगे तो 6,60,000 आएगा। परसेंट कितना है? 12% कम करके उस वैल्यू को 4.2 से फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट को कैंसिल किया, एक और 0 दे दिया, तो 3 0 फिर कैंसिल, 616 को मल्टीप्लाई 42 से करेंगे 25,872, पहले था 29,400, फिर 12% जब उसमें कम किया तो 25,872 आया। अब थर्ड प्रीमियम की बात की वैल्यू डिप्रेशन, तो फिर यहाँ पे 12% कम तो 20 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 6160, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73,920। अब 6,60,000 73,920 को सबके करेंगे तो 5,42,080। अब ये हमने वैल्यू रखी, परसेंट 4.2 है तो 0 कैंसिल। अब यहाँ पर जब कैंसिल हो गया तो 54,208 को 4.2 से मल्टीप्लाई 2,27,673.6, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 22,767.36। अब देखो यहाँ पे 25,000 फिर 12% कम हुआ तो यहाँ पे 22,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को हम सम करेंगे। जब हम सम करेंगे 78,039, ठीक है, 0.36, तो ये 3 साल के अंदर इसने पेड किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में a man has a car worth Rs 14 lakh. He got insurance for a period of 2 years at the rate of 4.5%. The depreciation rate is 10% per year. He has to pay premium yearly. Find the total amount premium he has to pay for a period of 2 years. अगर एक आदमी ने 14 लाख की कार खरीद की है, उसने इंश्योरेंस भी करवाया है 2 साल के हिसाब से 4.5% और उसका डिप्रेशन रेट भी 10% है। अब मालूम हमें करना है कि इसने 2 साल के अंदर कितना देगा, वो हमें मालूम करना है। टोटल वैल्यू 14 लाख, प्रीमियम रेट 4.5% है, डिप्रेशन रेट 10%, पीरियड 2 ईयर है। तो फर्स्ट प्रीमियम की बात करें तो 14 लाख 4.5% 20 कैंसिल, 14,000 और 4.5 पॉइंट को हटाएंगे तो 0 देंगे तो 0 कैंसिल, 1400 मल्टीप्लाई 45, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63,000 आएगा। अब सेकंड ईयर की बात के पहले डिप्रेशन निकालेंगे तो 10% कम आ रहा है तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो 1,40,000 आ गया। उसको टोटल रकम 14 लेके माइनस करेंगे 1,40,000 को तो 12,60,000 आ जाएगा। पर उसका प्रीमियम 4.5% निकालेंगे तो 4.5 0 कैंसिल, फिर पॉइंट की जगह 0 देंगे, 1 देंगे, फिर 0 तो 0 कैंसिल, फिर 1260 को 45 से मल्टीप्लाई 56,100। अब 63,000 56,700 को दोनों को प्लस किया तो 1,90,700 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा 7 में अस्मा इंश्योर्ड हर लाइफ for 10 lakh at the rate of 5% per year. 5 the amount of annual premium she has to pay. देखो अस्मा ने जो लाइफ इंश्योरेंस करवाया वो 10 लाख करवाया, रेट उसका 5% है, 10 लाख का 5% के हिसाब से, और उसे हमें एनुअल हमें मालूम करना है जो उसे देना है यहाँ पे 5% के हिसाब से। तो 10 लाख है, रेट 5% है तो 5/100 20 कैंसिल, तो 5 को 10,000 मल्टीप्लाई 50,000 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।